एक मिसिंग पर्सन का भी नैरेटिव बना। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जवाद पाल जो है बेंच के हिस्से में थे, उसका हिस्सा थे, मैंने वहां पे उस ये बात है 2013 की, मैंने वहां पे स्टेटमेंट वहां पे सबमिट की। ये भी नैरेटिव गलत है। अभी जो लोग दहशतगर्द जो मारे जा रहे हैं वो सारे मिसिंग पर्सन लिस्ट में उनका नाम है। मिसिंग पर्सन जो है वो मस्कत में बैठे हुए हैं, वो ओमान में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, और यहां उनकी फैमिलीज जो है पैसे ले रही हैं, अलाउंस ले रही हैं, स्टेट से अलाउंस ले रही हैं। उस वक्त जो फिगर मैंने दी थी उसमें मिसिंग पर्सन जो केपी में इंटर्नमेंट सेंटर थे वो डाल के जो है नेट जो थे उस वक्त जो है 700 कुछ लोग थे। इस नैरेटिव को भी बनाया गया है। इस नैरेटिव में कितनी सच्चाई है मैंने आपको बता दी है। मैं भी सपोर्ट करता था इस कॉज को, मैं भी यहां पे शायद दस्तूर पे खड़ा होकर जो है प्रोटेस्ट करता था, लेकिन ये सारे नैरेटिव्स जो है हाईजैक कर लिए दहशतगर्दों ने, क्रिमिनल एलिमेंट्स ने, इस सूबे को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हिंदुस्तान जो है, देखें कुलभूषण जो है वो कहां से पकड़ा गया? कोई लाहौर से नहीं पकड़ा गया, कराची से नहीं पकड़ा गया, वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दी है। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कोई बताए इस बात को, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? अमेरिकन असला है वो। इस भाव पे मेरे दोस्त जो who are exposed to or who have knowledge of this trade, वो इस चीज को एंडोर्स करेंगे। तीन आइटम हैं जो है, एक नाइट विजन गॉगल, उनकी राइफल, और एक और आइटम है, मेरे पास तो असले का लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए मुझे मेरा जो है वो डिस्पाइट रेजिस्टेंस आज भी हमारे दोस्त जो हैं गवादर से, कलात से मुझे आके मिलते हैं। इस ऐवान में जो मेंबर हैं वो चाहते हैं वहां पे सड़कें बने, हम भी चाहते हैं वहां सड़कें बने। जहां सड़कें बनी हुई हैं उन पे जो बसें चलती हैं, वहां से उतार के आईडी कार्ड देख के कि ये किस सूबे से ताल्लुक रखता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। एक नहीं, दो नहीं,
हजारों जो है मुसाफिर जो है जो ज़ियारतों के लिए ईरान जा रहे होते हैं, कहीं और जा रहे होते हैं, उनको आईडी कार्ड दे के कि ये पंजाबी हैं, उनको मारा गया। ये तफरीक जो है कहां से प्लांट की गई है? मजदूर लोग हैं, मजदूरों को मारा गया है। जाफर एक्सप्रेस पे किन को मारा गया है? वो कोई अमीर लोग थे या वो ताकतवर लोग थे या उन लोगों के पास कोई इन्फ्लुएंस था कि इस मुल्क की जो है वो डेस्टिनी चेंज कर सकते? वो ये क्या नैरेटिव था कि आप बेगुनाह अफराद को उनकी शनाख्त देख के उनको जो है आप कत्ल कर देते हैं? वो रोजी कमाने वहां पे जाते हैं। किसी भी सूबे में इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ जनाब स्पीकर एक क्रिमिनल जो गैंग है, ये सारा जो ट्रेड है, स्मगलिंग है, ये सारी की सारी इलीगल ट्रेड जो है, उसका जो मिलिट्री विंग है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो BLA है, जो अपने आप को लिबरेशन आर्मी कहता है। वो चोरों की आर्मी है।